बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग चैप्टर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आंकिक प्रश्नों के बारे में इस समय पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 14 तक के सॉल्यूशन जो है वह हम बता चुके हैं। इसी क्रम में आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि एक फोटॉन एक धातु के पृष्ठ से नगण्य गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है। यदि धातु की देहली आवृत्ति 4.4 × 10⁻14 हर्ट्ज हो तो आपतित फोटॉन की ऊर्जा की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए। तो यहाँ पर देहली आवृत्ति का मान दिया है ν0 और मान है 4.4 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो लिख लेते हैं देहली आवृत्ति ν0 बराबर 4.4 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये मान दिया गया है और कोई मान नहीं दिया गया है, लेकिन पूछा जो है कि फोटॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसके लिए हमें एच की भी ज़रूरत है, प्लांक नियतांक एच की। एच बराबर 6.6 × 10⁻−34 जूल इंटू सेकंड, जूल × सेकंड। ये हो गया। अब आपतित फोटॉन की ऊर्जा जो है वह कार्यफलन W के बराबर होती है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि आपतित फोटॉन की ऊर्जा, आपतित फोटॉन की ऊर्जा बराबर कार्यफलन W, और कार्यफलन W का मान होता है hν0। तो बराबर मान रख लेते हैं। H की जगह पर हो जाएगा 6.6 × 10⁻−34 और गुणे ν0 की जगह पर 4.4 और गुणे 10⁻14। अब 6.6 × 10⁻−34 गुणे 4.4 गुणे 10⁻14, इनको जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, 6.6 × 4.4, ये हो गया 4 × 24 की 4, 4 × 24 2 26, 4 × 24 की 4, 4 × 24 2 26, यहाँ पे 4 6 4 10 की 0, 6 2 8 1 9 और 2 अंक पे दशमलव। तो बराबर हो जाएगा 29.04 और गुणे 10⁻−20 जूल, इतना जूल हो गया। अब जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, तो बराबर हो जाएगा 29.04 गुणे 10⁻−20 और बटे 1.6 गुणे 10⁻−19। तो बराबर हो जाएगा 29.04 बटे 16 गुणे 10⁻−20 बटे 10⁻−20, 10⁻−20 बटे 10⁻−20। तो बराबर 16 × 16 भाग करेंगे तो 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आंसर होगा। 10⁻−20 से 10⁻−20 कट जाएगा
29.04 में 16 का भाग करेंगे तो 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है। तो न्यू जीरो दिया है, एच का नियत मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल होता ही है। आपतित फोटान की ऊर्जा बराबर कार्यफलन W इक्वल टू एच न्यू जीरो होता है। मान रखा तो पहले जूल में आया, फिर आगे कैलकुलेट किया तो 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हमारा आंसर है। अब इस चैप्टर का अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी धातु का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नंबर 1 किस निम्नतम आवृत्ति का तथा नंबर 2 अधिक से अधिक किस दीर्घतम तरंगदैर्घ्य का फोटॉन इस धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। 16 नंबर में सबसे पहले तो मान क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। मान दिया है कार्यफलन W बराबर 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 3.3 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये हो गया। आगे H और C का नियत मान होता ही है, उसको भी लिख लेते हैं। H इक्वल टू 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड, और दिया है C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ये इतना दिया है। अब यहाँ पर जो ज्ञात करना है, कहा है कि नंबर 1 किस निम्नतम आवृत्ति का, किस निम्नतम आवृत्ति का। फर्स्ट तो कार्यफलन W बराबर होता है एच न्यू जीरो अथवा न्यू जीरो इक्वल टू W/H बराबर W की जगह पर 3.3 × 1.6 × 10⁻⁻19 और बटे H की जगह पर 6.6 × 10⁻⁻34। ये कटेगा, 3.3 से 6.6 कट जाएगा तो यहाँ पर 2 होगा, तो हो जाएगा बराबर 1.6 और बटे 2। यहाँ पर 10⁻⁻34 है 19, ऊपर जाएगा तो 34 प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब गुणे 10⁻⁻19 और गुणे 10⁻34, तो हो जाएगा बराबर 0.8 और गुणे 10⁻15 हर्ट्ज, इतना हर्ट्ज, इतना जो है हर्ट्ज, 0.8 गुणे 10⁻15, यही आंसर है। एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर जो है निकालने के लिए जो इसमें पूछा गया है कि अधिक से अधिक किस दीर्घतम तरंगदैर्घ्य का फोटॉन इस धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। तो हमें तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है। तो नंबर 2 कार्यफलन W इक्वल टू HC/λ0 लिख सकते हैं, अथवा λ0 इक्वल टू HC/W बराबर 6.6 × 10⁻⁻34 और गुणे C की जगह पर 3 × 10⁸ और बटे W की जगह पर 3.3 गुणे 1.6 और गुणे 10⁻⁻19। 3.3 कटेगा, 6.6 तो ऊपर हो जाएगा 2 गुणे 3 और गुणे 34 में से 8 गया 10⁻⁻26
और पूरे का बट्टे हो जाएगा 1.8 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो 9 7 16 ये हो जाएगा 2 3 6 बटे 1.6 और गुणे 10 की घात माइनस 7। ये आगे हो जाएगा अथवा लैम्डा 0 बराबर 60 बटे 16 और गुणे 10 की घात माइनस 7, 10 की घात माइनस 60। अब 16 दूना 32, 16 तियाँ 48 और 16 चौको 64, 4 बार नहीं जाएगा, 16 तियाँ 48। इसके बाद 7 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, मतलब यहाँ 3 दशमलव यहाँ 0 750 गुणे 10 की घात माइनस 7 इतना मीटर। ये इसको हम लिख सकते हैं 3 7 हो जाएगा 3750 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर। ये और 10 की घात माइनस 10 मीटर जो है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर 3750 गुणे 1 एंगस्ट्रॉम, तो बराबर हो जाएगा 3750 एंगस्ट्रॉम। यही आंसर होगा ये। तो यहाँ कार्यफलन W का मान दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको हमने जूल में परिवर्तित किया। H का मान दिया होता ही है नियत, C का भी नियत मान होता ही है। W बराबर h न्यू 0 की मदद से देहली तरंगदैर्घ्य न्यू 0 का मान प्राप्त किया, आया 0.8 गुणे 10 की घात 15 हर्ट्ज। फिर W बराबर hc अपान लैम्डा 0, इसकी मदद से देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 बराबर hc अपान W मान रखा, कैलकुलेट किया, तो अंततः जो रिजल्ट आया 3750 एंगस्ट्रॉम। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब इसी क्रम में आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 दिया है कि किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए इसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो W का मान दिया है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम जूल में बदल लेते हैं। H और C का नियत मान होता ही है, और इन सब की मदद से हम देहली तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि W बराबर दिया है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। आगे H बराबर होता है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकंड। और आगे C बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये इतना होता है। हमको ज्ञात करना है क्या कि इसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो सूत्र कार्यफलन W बराबर hc अपान लैम्डा 0 हो जाएगा, अथवा लैम्डा 0 इक्वल टू hc अपान W बराबर H की जगह पर 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 और गुणे C की जगह पर 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे W की जगह पर 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। 6.6 से 6.6 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3 गुणे 10 की घात माइनस 34 से 10 की घात 8 जब घटेगा तो हो जाएगा 10 की घात माइनस 26 और बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 हो जाएगा। ये यहाँ दशमलव हटाएंगे तो हो गया 30 बटे 16
और गुणे 10 की घात माइनस 7, 10 की घात माइनस 7। सबसे पहले तो 16 इक्के 16, फिर 0.875 और आगे जाएगा गुणे 10 की घात माइनस 7। इसको हम लिख सकते हैं 1875 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर। और 10 की घात माइनस 10 मीटर जो है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1875 गुणे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1875 एंगस्ट्रॉम। यही आंसर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कार्यफलन W का मान 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, उसको हमने जूल में बदला 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से गुणा करके। H और C का मान नियत होता ही है। सूत्र W बराबर hc अपान लेमडा 0, इसकी मदद से देहली तरंगदैर्घ्य लेमडा 0 बराबर hc अपान W मान रखा, कैलकुलेट किया, अंततः रिजल्ट आया 1875 एंगस्ट्रॉम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब आप अगला प्रश्न 18 का सॉल्यूशन देखिए। 18 नंबर है कि सोडियम का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्पष्ट कीजिए कि क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है लेमडा बराबर 7000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम बराबर 7000 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर। 7000 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। H बराबर होता है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकंड। और आगे C बराबर होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये मान है जो कि H और C का मान नियत होता है। लेमडा का मान 7000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है और जो है कार्यफलन W का मान जो है वह है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कार्यफलन W इक्वल टू 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतना दिया गया है। यहाँ पर कहा है कि स्पष्ट कीजिए कि क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। तो सूत्र लिखेंगे कैपिटल E बराबर hc अपान लेमडा, कैपिटल E बराबर hc अपान लेमडा। इसकी मदद से हम E का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 गुणे 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे लेमडा की जगह पर 7 गुणे 10 की घात माइनस 7। ये बराबर हो जाएगा 3 × 18 की 8, 3 × 18 एक 19.8 बटे 7 और गुणे यहाँ 34 में से 8 गया 10 की घात माइनस 26 और बटे 10 की घात माइनस 7। ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये 7 दूना 14, 14 5 19 और 58 हो गया। फिर यहाँ दशमलव लगा, 7 8 56, 56 और यहाँ 2 और लगभग 7 त्रिक 21, लगभग 3 होगा और गुणे 10 की घात माइनस 19 इतना जूल।
अब बराबर 2.83 गुणे 10 की घात -19 और बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19 ते हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बराबर हो जाएगा 283 बटे 16 और गुणे 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कट जाएगा, 16 इक्के 16 और 16 इक्के क्या, यहाँ पर 160 होगा क्योंकि यहाँ 2 अंक ऊपर है तो यहाँ 2 अंक पर है, यहाँ पर भी तो 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भाग करेंगे तो 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए आया कैपिटल ई का मान। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि सोडियम का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हमने जब कैपिटल ई का मान ज्ञात किया तो वह प्राप्त हुआ 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चूंकि प्रश्न के अनुसार यह ऊर्जा सोडियम के कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, अतः सोडियम से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। जो इस ऊर्जा का मान आया है, इस ऊर्जा का मान सोडियम के कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इस कारण जो है सोडियम से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो ये है प्रश्न नंबर 18। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18 तक के सॉल्यूशन बताए हैं। जैसे बताए हैं आप ध्यान दीजिए और समझिए और समझ करके नोट कीजिए। इस चैप्टर के बचे हुए जो प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।